नमस्कार, स्मार्ट विजन एकेडमी ऑनलाइन परिवार के आज के ताजा खबरों के साथ मैं के सिंह एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। तो हमारे भाई बहन कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भाई बहन बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी आगामी एग्जाम को ध्यान में रखकर बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ रही होगी, लगातार सीक्वेंस वे में। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे करंट अफेयर्स के पार्ट बढ़ते जा रहे हैं, उसी क्रम में स्मार्ट विजन एकेडमी आपको राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, प्रश्नोत्तर भाग और न्यूज अपडेट के ताजा खबरों के साथ लगातार आपके साथ अपडेशन में बना हुआ है। और आज की ताजा खबरों के अपडेशन के साथ हम आपको लेके आए हैं आज की 10 महत्वपूर्ण खबरें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। और हर दिन की खबरें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो आप इग्नोर नहीं करिएगा, लगातार उसके साथ बने रहिएगा। आगामी एग्जाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण सुविधा, जिससे हमारे सभी भाई बहन को पता है कि आज 6 जुलाई का दिन है और 6 जुलाई आज के दिन सोमवार से ही श्रावण महीने की शुरुआत हो चुकी है। और आप पूजा अर्चना के साथ आप अपने आगामी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरीके से भगवान शिव के साथ अर्पित हो जाइए अपने एग्जाम को ध्यान में रखकर। तो आप श्रावण महीने में श्रावण मास का पहला दिन जो है वो सोमवार महीने से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप इसके साथ अपने आगामी एग्जाम को ध्यान में रख के लगातार तैयारियों को आप आगे बढ़ाइएगा। और आज की जो महत्वपूर्ण पहली खबर निकल के आ रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 जुलाई को एशिया की सबसे बड़ा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना, जो मेगा सौर प्लांट परियोजना है, वो देश को समर्पित करेंगे या राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह परियोजना मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में पड़ती है, जिसे आप रीवा सौर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और यह परियोजना एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है और इस परियोजना की जो क्षमता है वो 750 मेगावाट है। तो 750 मेगावाट वाली सौर ऊर्जा परियोजना को 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को समर्पित किया जाएगा। तो ये आप डेट और इस मेगावाट की क्षमता कितनी है और ये कहाँ है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और एमपी में तैयारी करने वाले जो एमपी पीसीएस या एमपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे जो हमारे भाई बहन, वो बहुत अच्छे तरीके से इसे याद में रखना कि एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है, राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश राज्य के जिला रीवा में पड़ता है, जो 750 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना है। खबर में है, आपको पता है कि 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के लिए एक ट्वीट लिखा था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी के इस ट्वीट का बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया होगा डोनाल्ड ट्रंप जी को, अमेरिकन राष्ट्रपति को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ मोदी जी के ट्वीट को एक अपने संबोधन में दिया कि भारत से अमेरिका प्यार करता है। इस ट्वीट को जो विश्लेषण लोग हैं, जो राजनीतिक के लोग हैं, अंतरराष्ट्रीय पटल पर इससे भारत अमेरिका का चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारत के साथ पूरे प्रत्यक्षतः अमेरिका साथ में खड़ा है चीन के तनाव को देखते हुए। तो ये बहुत बड़ी खबर है, भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आज का अपडेशन यही है, ये बताया जा रहा है, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका जो चीन है वो अपने जो LAC है उससे 1 से 2 किलोमीटर अपने सैनिकों को पीछे ले गया है और उनके बने बंकरों को भी हटाने का प्रयास कर रहा है। इसकी आधिकारिक पुष्टि होने पर हम आपको निश्चित तौर से स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म के तौर से आप तक डिलीवर करा देंगे, जो एक सुखद संकेत है भारत के लिए। तो ये मोदी जी की एक बहुत बड़ी जीत की ओर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के ट्वीट पर जो दोबारा रिस्पांस किया गया डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं उनके ट्वीट को, तो डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को हम स्वागत करना चाहते हैं अपने परिवार की तरफ। वो है कि 10 बेटियों के लिए, जहां पर हमारी बेटियों को लोग क्या करते हैं, एक हेय दृष्टि से देखते हैं, वहीं पर लगातार सरकार के द्वारा एक प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप देखिएगा सुकन्या समृद्धि जो योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक पहल, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब 10 साल की जो 0 से 10 साल की जो बेटियां होती हैं वो भी अपने खाते खुलवा सकती हैं। इसमें भारत सरकार ने आयु सीमा पर भी छूट दे दी है, अर्थात 25 मार्च से 30 जून के बीच में जो बेटियां पैदा हुई हैं या जिनकी उम्र सीमा 10 वर्ष की है या इससे कम भी है, वो भी अपना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकती हैं और इन्हें योजना का लाभ मिलेगा। इनकी जो ब्याज 7.016% है उसका भी पूरा लाभ इन्हें भी मिलेगा। तो भारत सरकार के इस पहल का हम सभी समाज के लोग इसका स्वागत करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है
और इसका जो आप देख रहे हैं सुखद संकेत लगातार नजर आ रहे हैं। तो बेटियों को आगे बढ़ने के लिए भारत सरकार का एक कदम, तो हम आपको भी चाहिए कि भारत सरकार का सहयोग करें और भारत की बेटियों को लगातार आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास करें। उसमें एक कदम आपका भी प्रभावशाली होना चाहिए। इसी के सहयोग का हम अपेक्षित करता है स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन। नेक्स्ट जो खबरें अपडेट हो रही हैं वो है रामनाथ कोविंद से मुख्यमंत्री जो आपके प्रधानमंत्री जी हैं, रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनसे नरेंद्र मोदी जी जो भारत के पीएम है, लद्दाख दौरे के बाद सीधे राष्ट्रपति से राजभवन में मुलाकात किया। राष्ट्रपति भवन में इनसे मुलाकात के बाद इन्होंने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें राजनीतिक विश्लेषण ये भी जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेना का अध्यक्ष होता है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना अध्यक्षों का ये मुखिया होता है। इसी कयास में लोग ये देख रहे हैं कि लद्दाख से लौटने के बाद भारत के द्वारा जो वहां पर प्रतिक्रिया दी जा रही है चीन की तरफ से, उसको भी साझा कर रहे होंगे राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी, और वहां की जो स्थितियां हैं उसको भी वहां पर उनके साथ वो उन्हें उससे पूरी तरीके से परिचित करा रहे होंगे और आगे की रणनीतिक तैयारियों पर भी वो फैसला ले रहे होंगे। लेकिन कुछ और विश्लेषण यहाँ पर लोगों के द्वारा मिल रहा है कि कैबिनेट विस्तार के बारे में भी बातें हो रही होंगी। ये राजनीतिक परिदृश्य है, आगे जो भी अपडेशन होगा वो आप तक पहुंचता रहेगा स्मार्ट विजन एकेडमी ऑनलाइन परिवार की ताजा खबरों के साथ। नेक्स्ट न्यूज है जो आपके लिए कि केरल सरकार ने जो कोविड-19 महामारी, चीनी बीमारी जो वैश्विक महामारी बन चुकी है, उस पर केरल सरकार का एक तीखी कदम, उन्होंने ये भी कहा कि जैसे पब्लिक प्लेस, बारात या इन सब पर सीमित संख्या में ही जाने का पूरी तरीके से छूट दी जाएगी 1 जुलाई तक, 1 जुलाई 2021 तक, अर्थात अभी तक 1 साल तक पूरी तरीके से केरल सरकार इस पर आगे विचार करती रहेगी। और मास्क न 1 साल तक मास्क न पहनने वाले लोगों पर केरल सरकार 10,000 का जुर्माना देगी। पब्लिक प्लेस पर थूकना और सीमित संख्या में सार्वजनिक जो आप कार्य प्रणालियां करते हैं उस पर भी जाने के लिए सीमित लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। ज्यादा से लोगों को जाने के लिए पूरी तरीके से अभी तक केरल सरकार रोक लगा दी है। तो केरल सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है जो भारत में चीनी महामारी का बढ़ता हुआ प्रकोप है और भारत में 6 लाख से ऊपर लोग भी संक्रमित हो चुके हैं और आज 6 जुलाई को रूस को भी पीछे छोड़ चुका है। कोविड-19 महामारी का जो फैलाव हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, उसमें रशिया को भी आगे पीछे छोड़ दिया है भारत, अर्थात रशिया से भी आगे हो चुका है कोविड-19 की संख्या में। जो अपडेशन है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, आप ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश के सरकार या बिजनेसमैन के लोगों को सरकार के द्वारा, जो बिजनेसमैन हैं या जो व्यापारी हैं या जो आम किसान हैं, उन्हें ये बहुत बड़ी सुविधा देने जा रही है। अब इंदौर के लोगों को एक राहत, अब इनके सामान सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने जा रहे हैं, जिसके लिए इंदौर में एक कार्गो सुविधा भी उपलब्ध होने जा रही है। ये कब तक उपलब्ध होगी, ये सरकार के द्वारा जो आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी उस पर भी हम आपके साथ डिलीवर कराते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत बड़ा अपडेशन यहाँ पर है कि उनके व्यापारियों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए भी एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसे इंदौर कार्गो के नाम से भी आप देखेंगे। अब ये कार्गो कब लॉन्च होगा, इसके लिए डेट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब डेट आएगी तो आपको स्मार्ट विजन एकेडमी ऑनलाइन परिवार पूरी तरीके से अपडेट डिलीवर करा देगा कि इंदौर में कार्गो की शुरुआत हो चुकी है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इंदौर के व्यापारियों या मध्य प्रदेश के व्यापारियों को माल बेचने की सुविधाएं मिल जाएगी। अभी तक डेट आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जैसे ही आधिकारिक पुष्टि होगी आप तक अपडेट करा दी। खबर आ रही है कि जहां पर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पर भी कुछ लोगों ने कड़े आक्षेप लगाने प्रारंभ कर दिए थे। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला देने के लिए आज का दिन निर्धारित किया है। श्रावण मास का पहला दिन निर्धारित किया है और वहां पर आप देखेंगे आज प्राथमिकता, जहां पर कहा जा रहा था कि प्राथमिकता के आधार पर वकीलों को बड़ी रियायत देता है सुप्रीम कोर्ट, उस पर भी अहम फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आज तैयार है। कुछ खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो में पहुंचाई जाएंगी जो कल होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट को जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं वो आक्षेप पर भी बात करने जा रही है लोगों तक सुप्रीम कोर्ट। आर्थिक जगत की जो खबरें निकल के आ रही हैं वो इनकम टैक्स से निकल के आ रही हैं। भारत सरकार ने इनकम टैक्स अर्थात टीडीएस में भी कुछ छूट प्रदान किया था। अब लोगों को छूट जो मिलेगी, और ये छूट क्यों मिली, इनकम टैक्स क्यों बढ़ाया गया, क्यों घटाया गया, इसका भी लेखा जोखा लोगों तक पहुंचाएगा इनकम टैक्स विभाग या भारत का आयकर विभाग। तो इससे लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती नजर आएंगी। जीएसटी में कटौती क्यों की गई,
क्यों नहीं की गई, इसकी भी जानकारी लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाएगा आयकर विभाग। तो भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया है उस पर भी ये इनकम रिटर्नर्स के लिए जो ये नजर आ रहा है उस पर भी आप एक कदम दिखाई पड़ रहा होगा कि अब आपको ये सुविधा भी मिलेगी कि क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। तो आपको इनकम टैक्स विभाग का स्वागत भी करना चाहिए और डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम भी दिखाई पड़ रहा है। मिशन वंदे भारत, यहाँ पर हमने आपके साथ चर्चा किया है वीडियोस में मिशन वंदे भारत पे। तो आप देखेंगे मिशन वंदे भारत के तहत 11 जुलाई से 36 उड़ानें भरेंगी अमेरिका के लिए, जहां पर भारतीय अमेरिकी नागरिक, जो भारत के नागरिक अमेरिका में कार्य करने के लिए गए थे, वो कोविड-19 जो चीनी वैश्विक महामारी बन चुकी है, उनसे लाने के लिए वंदे भारत योजना के तहत अब यहां पर 11 जुलाई से 36 एयर इंडिया की उड़ानें भरेंगी। और जो फंसे भारतीय, हमारे बेचारे भारतीय हैं, जो हमारे लोग हैं, कुछ के भाई, कुछ के बहन और कुछ के पिता, कुछ की माता जो वहां पर हैं, उनको भी भारत लाने के लिए एक मुहिम चला रही है। तो भारत सरकार का यहाँ पर स्वागत करना चाहिए कि वहां पर फंसे लोगों को भी इस तरीके की सुविधा भारत 11 जुलाई से देने जा रहा है। कोविड-19 से लड़ने के लिए जहां पर मोदी सरकार कहते थे कि हारेगा कोरोना जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना जीतेगा भारत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा पहल दिल्ली सरकार के साथ। दिल्ली सरकार में देखेंगे जो मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो केंद्र सरकार के साथ कदम पे कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कोविड-19 जो चीनी वैश्विक महामारी बन चुकी है, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है इस पर। तो आप देखेंगे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा बिस्तर वाला हॉस्पिटल भी दिल्ली में लॉन्च कर दिया है। दिल्ली में उद्घाटन प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर लोगों को अब सुविधा मिलेगी। 10,000 बेड एक साथ उपस्थित हुआ है दिल्ली में। और ये कहाँ है? तो दिल्ली का एक स्थान है छतरपुर, जहां पर राधा स्वामी सत्संग व्यास में 20 फुटबॉल के बराबर 10,000 बेड वाला, अर्थात 10,000 बिस्तर वाला यहाँ पर आप कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो दिल्ली में कोविड-19 अस्पताल है, इसकी देखरेख में ये प्रारंभ किया गया है। अर्थात ये जो आपका छतरपुर में 10,000 बिस्तर वाला अस्पताल प्रारंभ किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल पर। तो वहां पर ये जिसके अंडर में काम करेगा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विश्व में जो एक प्रभावी कदम है वो भारत में दिखाई पड़ रहा है। वैक्सीन भी भारत में ही नजर आ रही है। तो जीतेगा भारत हारेगा कोरोना, ये देश के प्रधानमंत्री का जो थीम थी उस पर लगातार भारत के प्रधानमंत्री जी सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है यहाँ पर भारत की सरकार का। और आगे के नेक्स्ट ताजा खबरों के साथ स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।